अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई। वालेकुम सलाम सर जी। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सर आप शुक्र है अल्लाह का करम। आज भाई हम लोग जा रहे हैं फिरोज़ाबाद। माशाल्लाह। फिरोज़ाबाद खुजदार का एक देहात है, पहले हम वहाँ जा चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो आज फिर जाने का इरादा है। माशाल्लाह। तो वहाँ हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया है। जी जी। और फिरोज़ाबाद की बड़ी आबादी पॉपुलेशन वहाँ सऊदी अरबिया में भी रहते हैं। जी हाँ। तो काफ़ी लोग उनके आ गए हैं। माशाल्लाह। तो उधर भी परदेसी इधर भी परदेसी, वो लोग परेशान हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा उनके लिए एक प्रोग्राम अरेंज कर उनके साथ हेलो हाय हो जाए, माशाल्लाह। उनके साथ गेट टुगेदर हो जाए, बिल्कुल सर। तो उनका पता चले। और उनको एंटरटेन करने के लिए हमारे म्यूजिशियन भी आज साथ हैं। माशाल्लाह। तो उनको गाना सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे। बिल्कुल सर। ज़िंदगी इंसान की मुख्तसर है, कोशिश करे इंसान इसमें खुश रहे, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करे, तो इसको कहते हैं ज़िंदगी। तो इस मकसद के लिए आज जा रहे हैं। और ये ज़फ़र ज़ेब हमारा सिंगर है। ये है मूलो चुट्टो का एक सयाती मकाम है। तो ये बहुत ही मशहूर है। उसकी खूबसूरती को देखकर मूलो भी वैसे खूबसूरत दर रहा है। वहाँ से तारीख़ी लोग गुज़रे हैं। तो वहाँ की जो तारीख़ी लोग गुज़रे, इनका इंटरेक्शन आम लोगों के साथ हुआ है, तो उन पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। क्योंकि कहते हैं कि वह अच्छा सोबत इंसान पे अच्छा असर छोड़ता है। तो ये मूला के लोग को मैंने देखा है कि इतने इनमें टैलेंट है, तैरने में माहिर है, सिंगिंग में माहिर है, भाई एग्रीकल्चर में माहिर है, मतलब सब चीज़ में अल्लाह ताला ने इनमें बहुत सी सलाहियतें दी है। इसका मतलब ये है कि ये तारीख़ी लोग हज़ारों सालों से वहाँ गुजरते गए हैं ना। बादशाह गुजरे हैं, सयाह गुजरे हैं, फातेह गुजरे हैं। तो अल्टीमेटली वो दर रहे, इनके साथ इनकी मुलाकात हुई होगी, तो इनका असर इन पे पड़ा है। और ये जितनी क्वालिटीज़ है जो सयाह है, वो सयाह अपने साथ लैंग्वेज भी लेकर आ जाते हैं, अपने साथ मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ लेकर आ जाते हैं, वो इनमें ट्रांसफ़र हो गए। तो ये मूल का है। ज़फ़र ज़ेब आज ये गाना गाएंगे। ये जो हमारे हाजी आ गए, हाजी साहिबान सऊदीया से, तो इधर आजकल सेटल है, वहाँ नहीं जा सकते, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उधर जा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हो जाए। और फिर हमारी कोशिश ये है कि ये गाना हम लोग जो अपलोड करके अपने यूट्यूब ज़ैक व्लॉग्स पे लोगों को सुनाए, क्योंकि हमारी बिरावी कम्युनिटी के बहुत से लोग सऊदी अरब में भी सेटल है। तो वो भी सुने भाई हमारी सकाफत के, वो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, वो हमारे पहाड़ों को पसंद करते हैं, हमारी ज़मीन को पसंद करते हैं, हमारे फसलों को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, हमारी ज़बान को पसंद करते हैं। क्योंकि इंसान जब परदेश में होता है तो वो उनकी नज़र अपनों की याद आती है, और उनकी नज़रें हमारे ऊपर होती है कि हम क्या करते हैं, उनको क्या दिखाते हैं। तो उधर जा रहे हैं आज। और अल्हम्दुलिल्लाह कल एक खुशखबरी भी मिली है मुझे। सर सुना हमने, माशाल्लाह सर, मुबारक हो सबसे पहले आपको। और यूट्यूब पार्टनर बनने पर हम आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैंने कोशिश शुरू की थी कि मेरी पर्सनल ग्रूमिंग हो जाए। जी हम। और उसके बाद फिर इंसान काम शुरू करता है ना सिंसियरली, तो फिर स्टेप बाय स्टेप फिर उसमें मज़ा आ जाता है अगर इंसान सही तरीके से कंसिस्टेंटली काम करे। जी बिल्कुल। तो मैंने काम किया, और अंग्रेज़ी में कहते हैं नो पेन नो गेन, मेहनत के बगैर कुछ नहीं। और लैसल इंसान इल्ला मा सा, कुरान पाक में भी है कि इंसान कोशिश के बगैर कुछ नहीं है। तो मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कल यानी 10 तारीख़ को 4 बजे तो मैसेज के मुताबिक मैं पार्टनर बन गया हूँ यूट्यूब का, और मुझे कांग्रेट किया है। और मेरी अब कोशिश होगी कि पहले से जो मेरे बेहतर प्रोग्राम थे उनसे बेहतर बनाऊं, क्योंकि अब मुझे थोड़ी हौसला अफजाई मेरी हो गई है। बिल्कुल। जी हाँ। तो बाकी ये है कि मैं आप भी माशाल्लाह यूट्यूबर है, आपने प्रोग्राम शुरू किया, मैं आपके प्रोग्रामों को देखता रहता हूँ। तो अभी आप न्यू हैं, तो न्यू जो यूट्यूबर है उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। इंसान मेहनत करे, मायूस ना हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे एक्सपीरियंस वो गेन करता रहता है, और अल्टीमेटली उसे फिर अच्छा सक्सेस में ज़रूर मिलता है। सक्सेस अल्टीमेटली अच्छा काम का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होता है। तो मुझे काफ़ी खुशी हो गई, और मैं मुसलसल 18 सालों से मैं कोशिश कर रहा था। जी हाँ सर। तो कभी ऐसे मौक़े आए कि मैं मायूस रहा, तो लेकिन मैंने कहा मायूसी कुफ्र है। तो फिर उसको मैंने दूर रखा। मैंने कहा बच्चे के मैंने समझा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं मोनेटाइज हो जाऊं।
एडिटिंग करना, लोगों के साथ मिलना, मुख्तलिफ जाके जगहों पे जाना, एक्सपोजर इंसान का होना, ये कामयाबी है। तो इसको मैंने ये समझा और फिर मैंने इसको डेडिकेशन के तहत इसको किया। तो फिर कल वो इसका सिला मुझे मिला और मैसेज आया कि यू आर अ पार्टनर ऑफ यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अब दूसरा मैसेज उसमें आया कि यू डिड इट। हाँ, यू डिड इट एंड तो मुझे कंग्रेट किया। तो देखा कि वो मुझे काफ़ी खुशी हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा कि जो मेरी कामयाबी थी उसका सिला मुझे मिला और मैं कोशिश करूँगा कि अब मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँ ताकि जो मेरे व्यूअर्स है और ऑडियंस है उनको मज़ीद इंटरटेन हो जाए और मैं भी मुख्तलिफ जगहों पे जाऊँ, मेरी मालूमात में इजाफा हो जाए। तो इसमें मेरे दोस्तों का भी बड़ा हाथ था। इंसान इंडिविजुअली कुछ नहीं है, तो इंडिविजुअली वो अगर कमिटेड है, मेहनत करता है, फ्रंट लाइन पे है, तो फिर उसके लोग पीछे आ जाते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन हिम्मत मेरी थी, बाकी साथियों ने बहुत साथ दिया मुझे। जिस तरह आप है, कई जगहों पे आप मेरे साथ थे, तो व्लॉगिंग हम लोग करते रहे और कई मौके पर आपने मुझे हौसला अफजाई दी। फिर ये ज़फ़र शहजाद है, मेरे कैमरामैन थे, वो भी हमेशा जब भी उनको मैं कहता था, वो उनके दूसरी मसरूफियात थी, उनको साइड पे रख के मेरे साथ आते थे। और ये ज़फ़र ज़ेब, ये तो ज़ैक व्लॉग्स का सिंगर है, सिंगर ऑफ ज़ैक व्लॉग्स। तो कहीं भी मैं जाता था ये मेरा साथ होता था। तो ऑन द स्पॉट अगर नोमैडिक, वो हमारी लाइफ है ना बलूचिस्तान की, तो नोमैड्स वो अक्सर सर्दियों में सिंध की तरफ जाते हैं, ये सर्द इलाके हमारे, या गर्मियों में फिर वापसी उनकी हो जाती है। तो जब भी उनको देखते थे ऑन द स्पॉट ज़फ़र वहाँ गाना गाता था, बड़ा मज़ा आता था। माशाल्लाह सर, ये बहुत ही टैलेंटेड है माशाल्लाह। मैंने देखा तो उस हिसाब से मैंने कहा अगर इस टैलेंट को अगर कोई चमकाएगा, इस टैलेंट को अगर कोई आगे बढ़ाएगा तो वो आप हो सकते हो। तो माशाल्लाह मैंने इनको भी बताया कि जितना भी हो, जैसे भी हो, आपसे जितना हो सके आप बिल्कुल सर के साथ जाएं और जितना अपना टाइम स्पेंड करें। बाहर घूमने से, चक्कर लगाने से आप लोगों की जो क्वालिटी है वो ज़ाया हो रही है। आपको एक बंदा मिला है जो आप लोगों की ऐसी हेल्प करेगा जो आप लोग बिल्कुल ज़िंदगी में आप लोगों के लिए एक अचीवमेंट बन सकता है। तो फिर मैंने इनको बताया, जितना दोनों को बताया, माशाल्लाह दोनों बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। मेरे दोस्त हैं और मैं भी इनके साथ पिकनिक मनाया है और घूम फिर चक्कर लगाए ऐसे, मतलब माशाल्लाह। और एज वेल एज आई नो यू आर अ फाइटर। तो वो फाइटिंग करनी पड़ती है ना। जी हाँ, बिल्कुल। जब इंसान माज पे जाता है, जी हाँ माशाल्लाह, तो फिर माज पे उसे सरेंडर नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए। उसमें इंसान में फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। और फिर इंसान की सबसे बड़ी बात उसकी कॉन्फिडेंस है। जब इंसान में खुद उसकी पोटेंशियल हो, एबिलिटी हो, कैलिबर हो उसकी ना, फिर उसको जानता है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ इसके साथ। हाँ सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है खुद एतमादी। हाँ। जब खुद पर एतमाद होगा तो इंसान हर चीज़ कर सकता है, हर चीज़ में आगे बढ़ सकता है। माशाल्लाह सर, मैंने आपको देखा है उस वक़्त से जब आप यूनिवर्सिटी में थे, फिर यूनिवर्सिटी का जो, फिर उसके बाद नई नई चीज़ें आपने माशाल्लाह मेहनत की, इस हिसाब से फिर माशाल्लाह एजुकेशन तक आप पहुँचे माशाल्लाह। फिर आगे बढ़ते गए माशाल्लाह। फिर अब यूट्यूब चैनल पर जिस तरह आपने मेहनत की, जिस हिसाब से मैंने देखा, मैं समझ गया माशाल्लाह सर तो वैसे फाइटर हैं। और अब मैं समझ गया कि अचीवमेंट तो होगी ज़रूर, एक ना एक दिन होगी। सही, मैंने क्रिकेट भी खेली है माशाल्लाह सर। क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, बिल्कुल। तो वहाँ से भी काफ़ी सीखा मैंने, बिल्कुल माशाल्लाह। और बाकी अच्छे दोस्तों के साथ मतलब मेरी सोबत रही है, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है। और बड़े बुजुर्गों के साथ मैं कोशिश करता हूँ, बैठता हूँ, उनकी नसीहतें मुझे काम दे गई है। तो ये जो मेरे यूट्यूब चैनल का सफ़र है, ये काफ़ी कठिन मरहला था मेरे लिए। तो कभी मायूसी, कभी उम्मीद, लेकिन मायूसी को मैंने अपने ऊपर हावी होने नहीं दी। फिर जिस तरह मैंने कहा, आप लोग साथियों ने साथ दिया मेरा। बाकी मेरे मामू सुल्तान अहमद शाहवानी, वो माशाल्लाह एक लिटरेरी पर्सन है, काफ़ी किताबें लिख चुके हैं वो। तो उनके मवाद को पढ़कर मैं यूट्यूब पे कभी कभार प्रोग्राम करता था। इसके अलावा जब भी कहीं पहाड़ों पे चढ़ना होता था, कहीं ये हमारी ज़मीन है ना, ये अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, ये बहुत तारीखी है और ये गुजरगा भी रहा है। साथ साथ यहाँ काफ़ी माउंट्स भी है, उनसे एंटिक्स भी निकले,
और आर्कियोलॉजी के हवाले से बहुत रिच है। तो मेरी मामू ने किताब भी लिखी है, मिसिंग इम्प्रेशन ऑफ झालावाड़, वो इल्म का ख़जाना है। तो उनके साथ मेरी मुलाकात होती थी, वो मुझे हौसला अफजाई देते थे। जब भी मैं कहीं जाता था, मैंने कहा मामू मुझे आज राखेल जाना है, कहते चलो राखेल चलते हैं। कुंज सासोल जाना है, कहते चले। तो मीरीपुर जाना है तो कहते चले। तो हर जगह मेरे साथ हमरा होते थे। तो वहाँ उनके महाराना राय, उनकी बातें कीमती, वो सुन के लोग सुनते थे। इससे भी मुझे काफ़ी वाचावर मिला, व्यूज़ भी मुझे मिले। तो इन फ्यूचर भी मैं कोशिश करूँगा ये उनको साथ लेकर चलूँ, ताकि मज़ीद लोगों को भी मालूमात मिले और मेरा चैनल है वो भी सक्सेस स्टोरी की तरफ जाए। और बाकी इस सफ़र में टेक्निकली कुछ मेरे दोस्त थे, ज़ाहिर करीम साहब, इब्तिदा में उन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी, मेरा चैनल उन्होंने ओपन किया। फिर टेक्निकली कहीं भी मुझे मसला हो जाता था, वो हमेशा मेरे साथ होती थी। सर मैं ज़ाहिर करीम को जानता हूँ, माशाल्लाह बहुत टेक्निकल बंदा है और इंतहाई पॉजिटिव माइंड का बंदा है। और साथ साथ मैं फिर जब प्रोग्राम मैंने शुरू किया ना, मेरे जो इलाके के सिंगर्स है जैसे जुल्फ़िकार ज़ेब, इसके अलावा ज़फ़र ज़ेब, ये तो हमेशा मेरे साथ होते थे ये। और बाकी कुछ यहाँ लोग उनको आम लोग समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो सेलिब्रिटीज़ है। बल्ला ज़ीदी वाली बल्ला, वो भाई उनके पास मैं जाता था, उनके साथ गुफ्तगू करता था। तो सऊदी अरब में भी इनके प्रोग्राम देखे जाते थे और मुझे फीडबैक मिलता था कि इस किस्म की इन सवालात इनसे करो, इस तरह सवाल करो, ये करो वो। फिर उनसे भी मुझे काफ़ी व्यूज़ मिले और वाचावर मेरा बड़ा। अमानुल्लाह बाजोई, जी हाँ, ये इसको लोग आम लोग समझते हैं, लेकिन इसका बोलने का अंदाज़ है ना, इतनी उसमें खुलूस है, इतनी सिंसियरिटी है, इतनी इनोसेंसी, वो जो है मासूमियत है जी माशाल्लाह। और फिर वो ऐसे अल्फाज बोलते हैं टिपिकल बिरावी, जो बिल्कुल यानी हमारी समझ में भी नहीं आते। असल बिरावी वो है कि वो पहाड़ों में रह चुके हैं, इनका इंटरेक्शन बाकी शहरियों से नहीं रहा, तो असल बिरावी वो ज़बान बोलते हैं। तो उनके बल्ला और ये अमानुल्लाह, इनके जो बिरावी अल्फाज थे, इनसे भी मुझे काफ़ी समझने को मिला। और साथ साथ लोगों ने इनको देख के मुझे वाचावर मिला, व्यूज़ भी मिले, इनका भी मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, तकरीबन अभी 4000 के लगभग पहुँचने वाले हैं, वो सब मेरी कम्युनिटी के मेंबर हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने साथ दिया, मेरे प्रोग्राम देखे। और मेरे सब्सक्राइबर अब भी माशाल्लाह तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं और मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं। और मेरी जो ज़मीन है, मेरा बलूचिस्तान है, मेरा खुशदार है, वो वर्जिन लैंड है। इस पे काम करने की इंतहाई ज़रूरत है। सिर्फ इंसान जो है हिम्मत करे, बाकी साथ देने वाले हमारी कम्युनिटी वो साथ देती है। सर बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे जो कम्युनिटी है उसको दिखा रहे हैं। हमारे जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो लोग हैं हमारे, जो स्पेशली हमारे ट्राइबल पीपल है, उसको भी आप लोग माशाल्लाह दिखा रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है। आप लोगों को जो प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं और भी जगह लोग देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आपका सर ज़करिया से क्या ताल्लुक़ है। अच्छा। मुझसे पूछते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा समझो घराने का ताल्लुक़ है। हम बचपन से हम एक साथ रहे हैं, तो बिल्कुल एक साथ हमने क्रिकेट भी खेला है। वो मुझसे मोस्ट सीनियर हैं, लेकिन वो कभी भी हमने महसूस नहीं किया कि वो बिल्कुल हमारे साथ भाई जैसे रहे हैं। तो जिस तरह हौसला अफजाई हमें देते हैं, जिस हिसाब से वो हम उनको देखते हैं, तो हमें भी हौसला मिलता है। जिस फील्ड में भी हो हमें हौसला मिलता है। बिल्कुल। तो असल बात यह है कि इंसान में फ़ख्र गुरूर ना हो। बिल्कुल सर, सबको साथ लेकर चले, तो टीम वर्क के साथ काम चले। जी मशवरे भी ले लें मुख्तलिफ जगहों से, फिर अपने जहन के मुताबिक काम करें, कामयाबी ज़रूर मिलती है। आज हम जा रहे हैं, अभी फ़िरोज़ाबाद पहुंचने वाले हैं। फ़िरोज़ाबाद माशाल्लाह बहुत सरसब्ज़ इलाका है। इसके फिर हमारे जो गाने हैं आज, वो हमारी खुद क्रिएटेड है माशाल्लाह। तो हम क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि ऐसे नकल अगर इंसान करे तो उसकी अहमियत नहीं रहती है। इंसान की जो शायरी है, पोइट्री है, वो उसकी अपनी हो, वो अपने इलाके की खूबसूरती दिखाए, हालात को समझाने की, दूसरों को समझाने की कोशिश करे, फिर वो बातें समझ आती है और दूसरों को मज़ा भी देता है। तो हमने कोशिश की है कि आज गाने अपने लिखे हैं और ज़फ़र साहब हमारा सिंगर है। फिर आगे भी दूसरे जो हमारे लोकल सिंगर हैं उनको भी मैं मौक़े दे चुका हूँ। मज़ीद भी मेरे चैनल के थ्रू उनके लिए प्लेटफार्म मुयस्सर है उनको, तो प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और यूट्यूबर्स के लिए मेरा पैगाम यह है कि मायूस बिल्कुल ना हो।
मेहनत के साथ काम करे, जी जी अपने कंटेंट पे जो मवाद है जी जी उस पे फोकस करे। फिर उसके बाद थंबनेल है, जी, क्योंकि थंबनेल फर्ज करे आप एक दुकानदार है, जी जी ठीक है, दुकानदार की पब्लिसिटी करता है अपने दुकान का, फिर कहता है कि मेरी दुकान में इतनी चीज़ें हैं, ये सस्ती है, या क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी है, तो ठीक, और दरवाज़ा बहुत ज़बरदस्त वो बनाता है, उसका फ्रंट जो है वो काफ़ी डेकोरेटेड है, लेकिन कोई अंदर बाकी जाता है, अंदर कुछ ही नहीं है, तो फिर मायूस हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। थंबनेल बिल्कुल इंसान को अटैक करता है Attract कि वो करता है। क्लिक करे उस पर, बिल्कुल। फिर अगर अंदर कंटेंट सही है तो फिर वो रिटेंशन में रहेगा, टेंशन मिलेगा बेशक। देखता रहेगा। अगर रिटेंशन अच्छा रहेगा फिर वो यूट्यूब पे उसको फैलाता रहेगा बिल्कुल। मुख्तलिफ व्यूअर्स तक। जी तो हाँ। इंसान कोशिश करे थंबनेल के साथ साथ अपना कंटेंट बनाए, Content फिर वो डिस्क्रिप्शन है जी, वो भी जी। कोशिश करे लिखे, डिस्क्रिप्शन वो मवाद के मुताबिक हो, जी जी कि भाई आप क्या प्रेजेंट करना जा रहे हो, प्रेजेंट करने जा रहे हो, साथ साथ फिर उसको डिस्क्राइब करे, बयान करे कि मैं ये चीज़ें हैं, ये चीज़ पेश करने का मकसद ये है, ठीक है। तो ये बात है। फिर इसके अलावा हैशटैग्स वो भी ज़रूरत के मुताबिक लगाना, जैसे डिसिप्टिव वो धोखे वाली नहीं लगानी चाहिए। चला रहे हो जुमा खान मस्ताना का गाना और लिख रहे हो उसमें हैशटैग में मोहम्मद रमज़ान ज़ीदी वाला लिख रहे हो, या वो मुराद फारूकी लिख रहे हो, ये डिसिप्टिव है। कभी कभार इसको यूट्यूब डिसलाइक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इंसान रूल के मुताबिक चले, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनके मुताबिक चले, तो यूट्यूब किसी को मायूस नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह कल मुझे कामयाबी मिली, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे दोस्तों का, सबसे पहले अपने अल्लाह का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, और हिम्मत अल्लाह ने मुझे दी, मेहनत मैंने की, और मायूसी को मैंने सेट पे रखा, तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। अब इंशाल्लाह जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, उधर इंशाल्लाह मौजूद हो जाएंगे मुख्तलिफ हमारे सिंगरों के। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी।